हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम आज बात करेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू की क्वांटम में। और इससे पहले मैंने बात करी है वेव फंक्शन क्या होता है, उसके एक्सेप्टेंस की बात करी है, एक्सेप्टेबल कौन सा वेव फंक्शन होगा, अलाउड होगा, कौन सा नहीं होगा, उस पर बात करी है मैंने। और एक और ख़ास बात मैंने की है नॉर्मलाइजेशन को लेकर। आपको एक बात दिमाग में रखनी है कि अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो नॉर्मलाइज वेव फंक्शन लेके चलेंगे। अब एक सवाल आपके दिमाग में आएगा कि नॉर्मलाइजेशन कैसे करते हैं, तो उस पर आप वीडियो देख सकते हैं। मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए हैं और करके दिखाया है नॉर्मलाइजेशन, राइट। तो इसमें हम बात करेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू के बारे में। मेरी पूरी कोशिश है कि हम वीडियो को बहुत सिंपल रखें। आप पहली बार देख रहे हो, आप ने शुरू करी है क्वांटम, तो भी आपको ये बोरिंग और मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा, सिंपल लगेगा, बहुत सिंपल लगेगा और एकदम काम की बात करेंगे। तो सबसे पहले कि ये जो आप टॉपिक यहाँ पे देख रहे हो, इसको हम जरा सा ना हाईलाइट कर दें कि एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है, अंदाजा ना, एवरेज वैल्यू। तो ये एवरेज वैल्यू ही है, एवरेज वैल्यू ही है ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू। सवाल ये है कि अगर मान लो कि पार्टिकल है, उसका वेव फंक्शन किसी कुछ इस तरह का है, तो पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहां पर कितनी है, कहां पर ज्यादा है, कहां पर कम है, उसके एवरेज वैल्यू से पता चलेगी कि एवरेज वैल्यू उसका क्या है। तो यहाँ पर अगर मैं ऐसा वेव फंक्शन आपने देखा है ना, ऐसा वेव फंक्शन देखा है ना, गॉसियन वेव फंक्शन, मेरे पिछले लेक्चर्स में आप देख सकते हो। तो मैंने बताया कि 0 पर उसकी प्रोबेबिलिटी पाए जाने की ज्यादा होती है ना। तो बात यह है कि ऐसे नहीं चलेगा, को ना करके दिखाना पड़ेगा इसको, है ना। तो चलिए करके देखते हैं। और एक फॉर्मूला की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते कैसे हैं। तो पहले एक बात, छोटी सी बात समझ लो। क्लासिकल मैकेनिक्स में पोजीशन मोमेंटम जो क्वांटिटीज है एग्जैक्ट होती है, हमें पता होता है कि पार्टिकल कहाँ है क्लासिकल में। क्वांटम में एक स्पीड आपको देखने को मिलता है, एक वेव फंक्शन देखने को मिलता है, और उसमें एग्जैक्ट पोजीशन किसी एक पॉइंट पर कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अगर क्लासिकल में भी आपने पोजीशन का बहुत सारा मेजरमेंट लिया है, तो उसका एक एवरेज लेते हो आप, टोटल बताने के लिए, कुल बताने के लिए एक एवरेज वैल्यू हम निकालते हैं। तो क्लासिकल में क्या होता है कि जो चीजें होती है ना, डिस्क्रीट होती हैं, तो वहां पे तुम समेशन का यूज करते हो, क्लासिकल में सिग्मा का यूज करते हैं। क्वांटम में कंटिन्यूअस है वेव फंक्शन, कंटिन्यूटी है यहां पर, इसलिए हम यहां पर रिप्लेस करेंगे इसको इंटीग्रेशन से। इतनी सी बात भी आई समझ में? कुछ मुश्किल काम नहीं करने जा रहे हैं हम, बहुत इजी वे में आपको समझा रहे हैं। अब हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू के बारे में इतना पता चल गया अब हमें कि ये एक एवरेज वैल्यू होती है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू एक एवरेज वैल्यू होती है जो बता दें कि पार्टिकल मोस्ट ऑफ द टाइम कहां पे मिलेगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अब क्या है यहाँ पर कि एक एग्जांपल से जरा समझ लेते हैं इसको। बहुत सिंपल लगने की क्वेश्चन मैंने करी है, पोजीशन की बात करेंगे ना, पोजीशन की बात करेंगे। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन, मैं चला पोजीशन की तरफ। सिंपल लगने के लिए मैं एक्स एक्सेस की बात करूंगा, एक डायमेंशन की बात करूंगा। ओके, तो मान लो कि पोजीशन को मैं यहाँ पर पोजीशन, अच्छा एक बात और याद रखो कि हम पोजीशन का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल रहे हैं, तो मेरी खोज थोड़ा पोजीशन ऑपरेटर की तरफ जा रही है। ऑपरेटर अगले वीडियोस में आएंगे। तो ऑपरेटर लाइक वही जो हम करते आए हैं, जोड़ घटाव गुना भाग, क्वांटम में खास तरह के ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो मान लो कि जो पोजीशन ऑपरेटर है उसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, और इसकी अब हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल रहे हैं। ये पोजीशन ऑपरेटर है, और पोजीशन ऑपरेटर जो है एक्स जो है वो एक्स के बराबर ही होता है। एक बात ये तुम ध्यान में रखना, आगे आएगा मोमेंटम ऑपरेटर, तो वहां पर चीजें बदलेंगी, उसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट में। खैर, तो पोजीशन का हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल रहे हैं, और पोजीशन ऑपरेटर की बात करेंगे, और पोजीशन ऑपरेटर जो है एक्स जो है वो एक्स के बराबर होता है। कैप लगाया है मैंने,
ऑपरेटर को बताने के लिए एक विशेष तरह का सिंबल मैंने इस्तेमाल किया। अब देखो, तो जब हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन निकाल रहे हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने के लिए हम इस सिंबल का यूज करेंगे, राइट? ये ऑपरेटर है, पोजीशन है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू का ये सिंबल है। अच्छा, पूरे स्पेस में मैं बात कर रहा हूं, तो मैं यहां पे बात करूंगा -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी, पूरे स्पेस की बात हो रही है। अगर ये मैं देता कि एक बॉक्स कंडीशन है 0 से L, तो 0 से L लेता, एक फाइनाइट रीजन है A to B, तो A to B ले लेता, है ना? इतना सिंपल है। अब क्या करना है जरा समझेंगे। तो पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं पोजीशन की, क्योंकि हम किसका निकाल रहे हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू? पोजीशन का निकाल रहे हैं। फिर हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टर्म की जो तुम अच्छे से जानते हो, पिछले लेक्चर्स में इसे कैलकुलेट भी किया है हमने। बताओ क्या है ये है प्रोबेबिलिटी। यानी मैंने क्या किया, पोजीशन को प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई किया है। जितने भी ये वैल्यूज हैं सबको जोड़ के मैंने समेशन यानी इंटीग्रेशन, ये कोई कंटिन्यूअस वैल्यूज है, और इंटीग्रेशन कहां से कहां लिया है? पूरे स्पेस में लिया, -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी। छोटे से जगह पे बात कर सकते हैं हम, लेकिन हम जिस स्पेस की बात करेंगे उसके हिसाब से लिमिट कुछ भी नहीं है ये, बस इतना सा। अब इसको लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे वेज है लिखने के, और ये बहुत एक्सप्लेन करने के लिए मैं कहूँ कि ऐसे वैसे, बस इतना कि पोजीशन मल्टीप्लाइड टू प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, बस इतना सा। आई रिपीट, पोजीशन मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी, कुछ नहीं। ना तुम्हें कुछ सोचना है, ना तुम्हें कुछ करना है। और मैं अगर बोलूँ कैलकुलेट करो, तो ये साई का वैल्यू दे दूंगा, तुम कैलकुलेट कर लो। तुमने तो नॉर्मलाइजेशन में देखा है, इंटीग्रेशन आना चाहिए, बस हो गया सॉल्व, इतनी सी बात है। तो लगे हाथ एक आध कैलकुलेशन भी हो जाए, क्या बोलते हो? नहीं, एक आध कैलकुलेशन हो जाएगा तो थोड़ा सा बेहतर रहेगा, और इससे तुम्हारा जो है एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा कि भाई कैसे हम करते नॉर्मलाइजेशन जो करते, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल हो जाएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि अगर तुम खुद से करो प्रॉब्लम्स को तो ज़्यादा बेहतर है, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बनेगी प्रॉब्लम्स पे, और साथ में क्या होगा ना कि एक प्रैक्टिस जो है तुम्हारा स्किल डेवलप होगा। प्रॉब्लम करना चाहिए। देखो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, पढ़ने के दौरान हम बहुत थ्योरीज पढ़ते, बहुत नोट्स बनाते, बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा करते, और मैंने महसूस किया है, पता नहीं तुम इससे कितना रिलेट करोगे खुद को, प्रॉब्लम नहीं करते यार। एक टॉपिक अगर कुछ पढ़ो तो उससे रिलेटेड सवाल करो, बनाओ, यहाँ पे ना वो क्लियर तो होगा ही, साथ में तुम्हारे मेमोरी में एक जगह वो बिल्ड करेगा कि यार ये क्वेश्चन ऐसे बनता है, और यहाँ पर इसका हम जैसे ये निकाल रहे हैं तो कैसे निकाल रहे हैं। एक कहने की बात है लेकिन बहुत काम की बात है, ये तुम्हारा डिवीजन हो जाएगा टॉपिक का बेस्ड। अच्छा, तो ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, कहने के लिए कुछ नहीं है, बस मैंने पोजीशन को मल्टीप्लाई किया है प्रोबेबिलिटी के साथ। अच्छा हाँ, एक मिनट, एक और बात, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो जैसा कि तुम जानते हो, -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी, ओके, साई स्टार जो वेव फंक्शन दिया हुआ उसका कॉन्जुगेट, एंड पोजीशन एंड साई जो वेव फंक्शन है ओरिजिनल, एंड dx। बात तो यही पूछेगा, दोनों एक ही बात है, फिर स्क्वायर करके तुम्हें वही मिलेगा। हाँ, लेकिन यहाँ पर साई जो है अगर रियल है तो सीधे हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करके लिखेंगे। ओके, ऐसा करो ना, कर ही लेते हैं ना, क्वेश्चन ही कर ले, इसमें आई रियल मतलब आई नहीं है, आई की बात नहीं है। चलो क्वेश्चन है, और तुम्हें निकालना है पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, और क्वेश्चन है एक बॉक्स के लिए हम बात कर रहे हैं। निकाला था मैंने कुछ समय पहले जब तुम्हें पढ़ाया था नॉर्मलाइजेशन, तो यहाँ पे लिखा था ए, याद है, ए साइन
n पाई x बाई एल एंड बात हो रही है 0 से एल की। इसको ना सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, ये जो हमारे पास फॉर्मूला है उसमें बस इसको डाल देंगे और सिंपल सा कैलकुलेशन आना चाहिए, यानी तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इंटीग्रेट कैसे करते हैं, बस इतना पता होना चाहिए तो ये बन जाएगा। अगर तुम कर सकते हो तो वीडियो को रोक करके सॉल्व करो, और अगर तुमने किया है तो फिर बताना कि हाँ मैंने सॉल्व किया और ये हमें मिला। तो अब सवाल ये है कि अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें तो क्या कर सकते हैं। देखो ओके, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और देखो क्या होगा, x तो रहेगा, x इंटू प्रोबेबिलिटी है, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा हमको कि ये हो जाएगा 2/L, मैं सीधे स्क्वायर कर दूं क्या, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर n पाई x बाई एल, और ये होगा dx, राइट। अब इसको सॉल्व करना है, तो जैसे हम निकालेंगे ना x, अब यहां पे जो कांस्टेंट वैल्यू है निकाल लो तुम बाहर, तो 2/L बाहर आ जाएगा, तो तुम्हारे पास बचेगा अपने लिमिट के साथ x साइन स्क्वायर n पाई x बाई एल और dx। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम साइन स्क्वायर का एक फॉर्मूला यहां पर यूज करने वाले हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, इसका इस्तेमाल करेंगे हम, तो साइन जो है चेंज हो जाएगा और ये इस तरह का फंक्शन मिलेगा तुम्हें, और तुम इसको अब आसानी से सॉल्व करके बता सकते हो कि रिजल्ट क्या आया, क्योंकि ये इतना मुश्किल नहीं है। इंटीग्रेशन तो तुमने किया है, तुमने हाई स्कूल में ही ऐसे इंटीग्रेशन तुमने सॉल्व करे हैं अपने स्कूल्स में, है ना, कि ये यार बहुत आसान सा होता है, एक छोटा सा इंटीग्रेशन ही तो है, तो तोड़ ताड़ के तुम बना के निकाल लो और तुम्हें वैल्यू आएगा L/2, है ना। ये बॉक्स वाला प्रॉब्लम है जो हम टॉपिक भी बाद में करेंगे। तो अगर तुम एबल नहीं हो करने के लिए तो देखो मैं कैसे इसको सॉल्व करता। तो 2/L तो यहाँ है, और मैं इसको एक स्टेप और ले चलता आगे, तो यहाँ पे मिलेगा x, ओके, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आप लिखोगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा, थीटा बोले तो यहाँ पर हो जाएगा n पाई x 1 माइनस कॉस 2 n पाई x बाई 2, ओके, ठीक है एकदम। और यहाँ इसको बस सॉल्व करना है। इरादा ये है कि मैं 1/2 को, ये जो 2 है ना, इसको बाहर ले आता तो ये थोड़ा सा और आसान दिखने लगेगा मुझे, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ये हमें मिलेगा 2/L, और 2 बाहर आएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी 1/L मिलेगा। ये एकदम आसान सा है, देख लेना तुम। और अब ये बहुत सिंपल दिख रहा है आपको, 1 माइनस कॉस 2n पाई x, अच्छा कुछ मिसिंग भी है क्या, ये L है ना, L छूटा हुआ था, L, और ये हो जाएगा आपका dx, ठीक है। चलो अब इसको ना सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे हम कर सकते हैं इसको सॉल्व, बताओ। सॉल्व इसको करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो आगे थोड़ा सा चले अगर हम, क्या तुम यहां से बना सकते हो 1/L, और तुम्हें ये दिख रहा है x dx, माइनस cos 2n पाई x बाई L dx,
देखो अगर स्टेप्स छूट जाते हैं, गलती से अगर कहीं पे मैं किसी स्टेप को मिस कर जाता हूँ, तो तुम्हें इसका खास ध्यान रखना है, क्योंकि तुम अगर कैलकुलेशन कर रहे हो तो तुम्हारा भी ध्यान यहाँ होना ही चाहिए, है ना। हर हाल में होना चाहिए भाई, हर हाल में होना चाहिए। तो अब एक बात बताओ कि कुछ इसमें मिसिंग तो नहीं है, कुछ छूट तो नहीं गया यहाँ पे। अगर कुछ टर्म अगर मिस है कर रहा है तो देख लेना तुम। ये मैंने लिखा, ओके। फिर साइन स्क्वायर को मैंने लिखा 1 माइनस कॉस 2n पाई एक्स बाई 2, ये एल हमारे पास था, ओके। फिर मैंने ये x के साथ इसको लिखा है, और ये जो 2 है इसको बाहर ले गए तो 2 से 2 कट गया था, कैंसिल हो गया था, 1/l बचा था। यहाँ तक तो एकदम स्मूथ है। फिर x1 dx यानी x dx, ओ x भी तो cos से मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे। देखो ऐसे ही कुछ मिस कभी कर जाए तो ध्यान रखना है ना, ध्यान रखना है। यहाँ पे ये हो जाएगा x cos, ऐसे मिस्टेक्स भी जरूरी है ताकि तुम्हारा भी ध्यान जाए इस पे। अब ठीक है, अब ठीक है बिल्कुल, क्योंकि x जो है वो 1 dx यू नो, और x इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, तो x cos 2n पाई x बाई l आएगा, है ना, ये यहाँ पर आएगा। अब सवाल ये है कि अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो देखो इसको कैलकुलेट करने के लिए तुम बाई पार्ट्स लगा के सॉल्व करोगे, इत्तेफाक से एक और गलती हो गई, लिमिट मैंने पूरे स्पेस में ले लिया, जबकि दिया है तुम्हें 0 to l दिया है यार। अब तो पुराने स्टेप्स तो लिख दिए मैंने, ये है 0 से l। पता नहीं यार तुम लोग बोले नहीं कुछ, मैंने लिमिट भी गलत लिया है, यस। तो जहां जहां लिमिट मैंने माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लिया है वो 0 to l होगा। ये सब गलती जो है बहुत कॉमन गलती है जो हम सब करते हैं, मैंने भी खूब करी है, हाँ? और ये अभी तो मैंने जानबूझ के नहीं किया है, लेकिन एक आदत हो गई है, हो जाती है फ्लो में लिमिट जो है। लेकिन ये ज़रूरी था, ये गलती होना भी ज़रूरी है ताकि हम समझेंगे कि ऐसी गलती हो सकती है, होती है। तो अब इसे कैलकुलेट करेंगे, और लिमिट का खास ख्याल रखना है कि जो क्वेश्चन है उसमें जो लिमिट दिया रहेगा ना, वही लिमिट हमें यूज करनी है। अपने मन से माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी ही नहीं लिखना है, या अपने मन से ए बी x1 x2 y1 y2 कुछ ले लिया, वैसा नहीं है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा हमें। अब हम एक एक करके इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं। तो पहला जो फर्स्ट इंटीग्रल है मैं सॉल्व कर लेता पहले। पहला इंटीग्रल है वो है 0 से l x dx। इसका इंटीग्रेशन जो है ये इंटीग्रेंड है, इसका जो इंटीग्रेशन है वो आएगा x स्क्वायर बाई 2 0 to l, तो ये हो जाएगा l स्क्वायर बाई, क्योंकि 0 रखेंगे तो 0 ही मिलेगा। तो ये आ गया फर्स्ट इंटीग्रल। उसका सेकेंड इंटीग्रल जो है हमारे पास, सेकेंड इंटीग्रल जो है वह है यहाँ पे 0 to l x cos 2n पाई x बाई l dx, जिसे हम बाई पार्ट से सॉल्व करेंगे और ये आएगा 0। अब सवाल ये है कि सर मतलब रट लेगा कि ये 0 आएगा, नहीं तुम सॉल्व करके देखो कि 0 तुमको आता है कि नहीं। मैं इसको सॉल्व करूंगा ज़रूर, अभी कई वीडियोस इस पे आने हैं तो बार बार कैलकुलेशन भी आएगा। तुम पहले मुझे बताओ, अगर तुम सॉल्व करने में सक्षम हो, तुमने किया है तो मैं नहीं करूँगा। ये तो तुमने स्कूल में पढ़े हैं अपने, है ना, स्कूल वाले दिनों में, इंटरमीडिएट में बहुत कैलकुलेशन ऐसा किया है तुमने। अब सवाल ये है कि जो कैलकुलेशन बैठ रहा है यहाँ पे फिट, जो हमें मिला है रिजल्ट, तुम याद रखना कि 1/l बाहर मैंने रखा हुआ है, अगर मैं भूल जाऊँ तो फाइनल जो रिजल्ट है वो है 1/l, और जो फर्स्ट इंटीग्रल का वैल्यू आया है वो आया है l स्क्वायर बाई 2। l से l कैंसिल करने के बाद हमें मिलेगा एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन l बाई 2। अगर तुम कैपिटल L लेके चलते तो ये मिल जाता तुमको, ऐसे भी लिखते l बाई 2। तो ये क्या बताता है,
कि जो पोजीशन की जो एवरेज वैल्यू है, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो L/2 है ना। एक्सपेक्टेड वैल्यू L/2 है। ये बताता है कि जो पोजीशन की जो वैल्यू है ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो L/2 है ना। और तुम देख लेना कि रिजल्ट वाकई में L/2 आते हैं या नहीं आते हैं। और बहुत सारी प्रॉब्लम है, इसके बारे में अगले वीडियो में बात करूँगा। तुमने आज क्या सीखा? तुमने सीखा कि एक्सपेक्टेशन वैल्यूज क्या होते हैं और पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो पोजीशन ऑपरेटर को मैंने x लिखा है, x बराबर x लिखा है, x ऑपरेटर x लिखा है पोजीशन ऑपरेटर के लिए, और सिंपल सा फॉर्मूला यूज किया है, इंटीग्रेशन किया है, इंटीग्रल लिया है, एक लिमिट जो दी होती है उस लिमिट का यूज किया है, और एक फॉर्मूला लगाया कि पोजीशन को मल्टीप्लाई किया है किसके साथ, पोजीशन को मल्टीप्लाई किया है प्रोबेबिलिटी के साथ, इतना सा किया और इसको इंटीग्रेट किया है, सॉल्व किया, बस सिर्फ सॉल्यूशन आनी चाहिए तुमको। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताना, हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा और बात करेंगे, इसको आगे लेके चलेंगे।